अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आसिफ ऑनलाइन एकेडमी। जैसे कि हम 9th की बायोलॉजी पढ़ रहे थे, कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि बायोलॉजी क्या है और उनके मेन ब्रांचेस क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमारे पास पहले नंबर पे है मॉर्फोलॉजी। ग्रीक वर्ड मॉर्फ के माने हैं फॉर्म या शेप, लोगस या लॉजी की माने हैं स्टडी। मॉर्फोलॉजी में हम किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बैरोनी स्ट्रक्चर की स्टडी। बैरोनी स्ट्रक्चर, ये बाहर वाले स्ट्रक्चर जो हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। बैरोनी स्ट्रक्चर को हम कैसे देखें? जैसे स्किन, एनिमल्स में चमड़ी उनकी देखें, फ्लावर्स प्लांट्स में देखें फूल, या प्लांट्स की स्किन हम देखें, एपिडर्मिस देखें। यानी जो भी स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहे हैं, एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उनकी स्टडी को हम कहते हैं, बाहर वाले स्ट्रक्चर को, बैरोनी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इनकी स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। सेकंड ब्रांच है हमारे पास एनाटॉमी। ग्रीक वर्ड एना के माने हैं अप, टॉम्स के माने हैं टू कट। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, पौधे हों चाहे जानवर हों, उनके जो अंदरूनी स्ट्रक्चर हैं, इंटरनल यानी अंदरूनी स्ट्रक्चर हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। अंदरूनी स्ट्रक्चर के माने हैं, अगर दिल को हम देखें, दिमाग को हम देखें, प्लांट्स में दो टिश्यूज़ हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वो भी प्लांट्स के अंदर हैं, इनके स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। नंबर थर्ड ब्रांच है हमारे पास सेल बायोलॉजी, इसे हम कहते हैं साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। सेल और उनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स के माने हैं राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स। जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं या सेल के बारे में पढ़ाई करें, जैसे सेल के डिवीज़न, सेल के फंक्शन, यानी सेल और ऑर्गेनेल के बारे में जो भी हम पढ़ाई करेंगे उसकी स्टडी को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। नंबर 4 है हमारे पास हिस्टोलॉजी। ग्रीक वर्ड है हिस्टोस के माने हैं टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अगर हम टिश्यूज़ की स्टडी करें उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यूज़ क्या हैं? सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। जब 2, 4, 6 यानी 2 से ज़्यादा जो सेल्स हैं वो कंबाइन होके एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज़ के एग्जांपल हमारे बॉडी में हैं ब्लड, खून, टीथ, दांत, बोन्स, हड्डियाँ, ये जो हैं एग्जांपल हैं टिश्यूज़ के। नंबर 5 पे है फिजियोलॉजी। ग्रीक फाइसिस के माने हैं नेचर, लोगोस के माने हैं स्टडी। स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी। हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, जिस्म में जो मुख्तलिफ काम होते हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। फंक्शंस के माने क्या हैं? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, खून का दौरा, फंक्शन ऑफ ब्रेन, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ये सारे जो काम हैं, फंक्शंस हैं, उनके स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। ब्रांच नंबर 6 है हमारे पास टेक्सोनोमी। ग्रीक वर्ड टेक्सिस माने अरेंजमेंट, नॉर्म्स माने नेमिंग या लॉ। क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी जानदार हों उन्हें हम क्लासीफाई करें, ग्रुप्स में तकसीम करें और उनको नाम भी दें, उन्हें कहते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी हम क्या करते हैं? जो पौधे हैं उनको अलग करते हैं, उनके भी किस्म में। अगर जानवरों को हम देखें, एनिमल्स को देखें, जैसे मछलियाँ अलग ग्रुप्स में हम रखते हैं, परिंदे अलग ग्रुप्स में, इंसान अलग ग्रुप्स में, कीड़े अलग ग्रुप्स में, हर जानदार को हम अलग ग्रुप में रखेंगे, उस अलग ग्रुप में रखने को कहते हैं टेक्सोनोमी। यानी हम एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे ताकि उनकी स्टडी अच्छे तरीके से हो सके। नंबर 7 है हमारे पास जेनेटिक्स। ग्रीक वर्ड है जेनेसिस, उनके माने हैं ओरिजिन या डिसेंट। स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। जीन्स क्या हैं? यूनिट्स ऑफ डीएनए। डीएनए जिस यूनिट से बना है उसे कहते हैं जीन्स।
या हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। या हम कह सकते हैं हेरिडिटरी की स्टडी जो करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से वालिदैन तक, उसकी स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चों के जो शिकल है वो वालिदैन से मिलती है। क्यों? क्योंकि वालिदैन के जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों में। नंबर 8 है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसका दूसरा नाम है एम्ब्रियोलॉजी। ग्रीक वर्ड है एम्ब्रियन, उसके माने हैं एम्ब्रियो, लोगोस माने स्टडी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बनता है और उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उसे कहते हैं हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंट क्या है? जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिर बनता है जाइगोट। जाइगोट इज़ अ डिप्लॉयड सेल, ये भी एक सेल है। जब जाइगोट में सेल डिवीजन होगी तो जाइगोट में सेल डिवीजन के बाद ज़ाहिर है सेल के बाद बनेंगे टिश्यूज़, टिश्यूज़ के बाद बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बनेंगे सिस्टम, सिस्टम के बाद बनेंगे ऑर्गेनिज्म। यानी एक सेल से पूरा जानदार बनेगा। इस सारे प्रोसेस को करेंगे, इसे हम कहेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द मदर बॉडी। जब तक एम्ब्रियो या जाइगोट मदर के बॉडी के अंदर है, जो भी उसमें चेंजेस होंगे उन्हें हम कहते हैं डेवलपमेंट। जब फीटस डिलीवर हो, आफ्टर डिलीवरी, फिर उसमें ग्रोथ शुरू होगी। ग्रोथ और डेवलपमेंट में यही फ़र्क है। डेवलपमेंट यानी मदर के बॉडी के अंदर जो चेंजेस हों, और ग्रोथ जो है मदर बॉडी के बाहर जो चेंजेस हों उसे कहते हैं ग्रोथ। Environmental biology, relationship of living things to their non-living environment and their effects on each other। जो भी जानदार हैं उनका जो वास्ता है, रिलेशनशिप है अपने माहौल के साथ, और इफ़ेक्ट्स हैं माहौल के उन पे, उसकी स्टडी को कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। 10वें नंबर पे है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी ग्रीक वर्ड पेलियोस से निकला है। पेलियोस के माने हैं एंशंट, ऑन्टोस के माने हैं बीइंग, जानदार। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं पेलियोंटोलॉजी। अब फॉसिल्स क्या हैं? ओल्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधे और जानवर, उनके जो ओल्ड रिमेन्स हैं, उनके जो आसार हैं, उनके स्टडी को हम कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉसिल्स। उनके स्टडी को हम कहते हैं पेलियोंटोलॉजी। अब पेलियोंटोलॉजी के भी दो टाइप्स हैं, एक है पेलियोजोलॉजी और सेकंड है पेलियोबॉटनी। पेलियोजोलॉजी माने स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स। जो जानवरों के अगर फॉसिल्स हैं उन्हें हम उनकी स्टडी को कहते हैं पेलियोजोलॉजी। अगर वो फॉसिल्स प्लांट के हैं उन्हें हम कहते हैं पेलियोबॉटनी। ये फॉसिल्स क्या हैं? पहले बड़े बड़े जानवर थे, बड़े बड़े पौधे थे, फिर अचानक ज़मीन पे एक धमाका हुआ, वो ज़मीन के अंदर दब गए। अब उनमें से जो पेट्रोल हमें मिलता है, पेट्रोल, कोयला, डीज़ल, गैस, ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ये फॉसिल से हमें मिलते हैं, यानी उन प्लांट्स और एनिमल्स के डेड बॉडीज़ से मिलते हैं हमें। 11th नंबर ब्रांच है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। ये ब्रांच दैट वर्क्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन की पढ़ाई करेंगे, जीन्स में चेंजेस हम कैसे कर सकते हैं, जीन्स की लोकेशन क्या है, और उससे हम अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़रूरत की चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जैसे हम देखें कि इंसुलिन भी हम बनाते हैं फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, शुगर वालों के लिए। इस प्रोसेस को भी कहते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी, वो बायोटेक्नोलॉजी में बनता है। सोशोलॉजी या सोशल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, i.e. इंटरेक्शन बिटवीन देम। जो भी जानदार हैं उनकी सोशल बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, जैसे वो इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसे हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी, सोशोलॉजी या सोशियोबायोलॉजी। ब्रांच नंबर 13 है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। ग्रीक पैरा माने अप, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स।
पैरासाइट्स की स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच गेट फूड फ्रॉम होस्ट बाय हार्मिंग इट। वो जानदार जो अपने होस्ट से फूड भी लें, खाना भी लें और उसको नुकसान भी पहुंचाएं, उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स। अगर हम देखें पैरासाइट को, पैरासाइट के दो किस्म होते हैं, एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो है, एंडो माने इनसाइड, एक्टो माने आउटसाइड। एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट हैं दैट लिव इनसाइड बॉडी ऑफ होस्ट। वो पैरासाइट जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहकर नुकसान दें, उन्हें कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट्स हैं जो दैट लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, जो होस्ट बॉडी के बाहर रह के उसको नुकसान पहुंचाएं। एक्टोपैरासाइट्स को हम देखें तो टेपवॉर्म्स, टेपवॉर्म्स कुछ कीड़े हैं जो इंसान के बॉडी में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, जैसे प्रोटोजोन्स में प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ये जो एंडोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट्स को अगर हम देखें तो लाइस जो जू हैं, मॉस्किटोज ये जो मच्छर हैं, लीच ये भी एक एक्टोपैरासाइट है जो बाहर रह के नुकसान पहुंचाता है। ब्रांच नंबर 14 है हमारे पास फार्मेकोलॉजी। ग्रीक वर्ड है फार्मेकॉन। फार्मेकॉन माने ड्रग। स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में पढ़ाई करें कि ड्रग्स कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके स्टडी को कहते हैं फार्मेकोलॉजी। ब्रांच नंबर 15 है लास्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सेल को बनाते भी हैं और उनके ऑर्गेनेल्स को भी बनाते हैं, उनके स्टडी को कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे सेल में 4 किस्म के होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। ये चारों जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। न्यूक्लिक एसिड के भी 2 टाइप्स हैं, एक है राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA और दूसरा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA। मज़ीद हमारे वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, शुक्रिया।